अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुनीता बाजवा देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। आज दिन है रविवार, तारीख है 8 मार्च और समय हो रहा है 12:21। मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आपको जैसे कि सबको पता है, मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मेरे हाथ और पाँव डिफ़ॉर्म हो चुके हैं। लगभग 70% डिफ़ॉर्म हो गए हैं। तो मैं अपना जो है खुद का काम बड़े मुश्किल से करती हूँ। गुरु जी की कृपा से पूर्ण तो कर लेती हूँ और अच्छे से पूर्ण करती हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया कि जो नॉर्मल इंसान अपना काम 15 मिनट में करता होगा तो मेरा आधा घंटे में होता है। उसमें इतनी स्पीड से नहीं हो पाता मेरा काम। और ब्लैक मैजिक ने, मतलब आप सोचिए, मेरे पीछे ब्लैक मैजिक 35 साल से ब्लैक मैजिक वाली आंटी पड़ी हुई हैं। 35 साल हो गए आज सब संगत जी। तो वो उस चीज़ ने ना, मैं मतलब हाइपर एक्टिव लेडी थी और उस चीज़ ने ना मेरे को आज पूरा तोड़ दिया है। कंधे वगैरह सब मेरे इतने जकड़ गए हैं, मेरी चेस्ट जकड़ी रहती है। मैं ऊपर से कोई चाहूँ तो भी ऊपर से कोई डिब्बा नहीं उतार सकती अलमारी से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कार ड्राइविंग करती थी, अब करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे हाथ चेस्ट सब जकड़न में होते हैं। ऐसे जकड़ जाते हैं कि फिर मैं बोलती हूँ अभी मैं स्टीयरिंग भी कैसे टर्न करूँगी। तो मैंने 3 साल से ड्राइवर लगाया हुआ है, तब मैं ड्राइवर के साथ अपने स्कूल जाती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मैं अपना काम ठीक ठाक से कर लेती हूँ और लोगों से भी बेहतर कर लेती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी, मैं क्या कर लेती हूँ, गुरु जी मेरे हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम A1 कर देते हैं। A1 मतलब कोई देखेगा भी तो कहेगा कि ये तुम्हारे द्वारा किया गया काम है। मुझे खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता जब मेरे काम हो जाते हैं संगत जी। तो मैं कहती हूँ जो नॉर्मल लोग हैं ये भी कितनी आलस करते हैं काम करने में, मुझे उसमें भी आलस नहीं आता। तो ये तो मेरे महाशिव की कृपा है ना, जो मेरे हाथ पकड़ पकड़ के फटाफट काम करवा देते हैं और दूसरों से भी एक्सीलेंट करवा देते हैं। मतलब मैं जिस फील्ड में भी हूँ संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, कोई काम चोरी ना करूँ। और तभी उसी की वजह से मेरे घर में बरकत हो रही है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे अभी होली, पिछली होली में मेरे ऊपर बुरी तरह से ब्लैक मैजिक किया गया था। मैंने पूरे साल भर भुगता। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आए, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आए, लेकिन उनको ओवरकम कर लिया। गुरु जी का जल प्रसाद रोज़ सुबह पीकर, चंदन टीका लगाकर उनको ओवरकम कर लिया। डॉक्टर पे भी ज़्यादा जाना नहीं पड़ा, है ना। तो जो मेरी नॉर्मल दवाई होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, वो 3-3 महीने बाद मेरा रेगुलर चेकअप होता है, डॉक्टर लिख देता है, वो मैं 2 गोली खा लेती हूँ। और बाकी तो जो हेल्थ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैं लेती रही। तो गुरु जी की इतनी महाकृपा रही कि मेरे को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। ऑल्दो इतना ब्लैक मैजिक पिछली होली पे कर दिया था कि मेरी आंतों में बहुत पेन आ गया था, ऐसा लग रहा था आंतें चिपक गई हैं। और ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी ने 2 दिन बाद ही पूछा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। हमने सोचा आप एडमिट हो गए हो। तो जब उनके मुंह से ये बात निकली ना, हम तो डॉक्टर को चेकअप कराने गए थे कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, और जब उनके मुंह से ये बात निकली, मेरे को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि तुम एडमिट नहीं हुई, हमने सोचा तुम एडमिट हो गई हो। तो मतलब मेरे को संगत जी सीधे क्लिक हुआ कि ऐसी बात कौन किसी से करता है ना,
स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन बोलता है कि तुम एडमिट हुई नहीं। तो हमने बोला क्यों भाई, आप ऐसी गंदी बात क्यों कर रहे हो? जिस दिन मैं एडमिट होंगी ना हॉस्पिटल में, आप मेरी सेवा करने आओगी, और जिस दिन आप एडमिट होगी ना, उस दिन मैं आपकी सेवा करने आऊँगी। तो एकदम से वो कच्ची हो गई, मतलब उनको ना जैसे उनका भेद खुल गया ना, तो जैसे एकदम घबरा गई वो। तो संगत जी, वो तो मुझे पता चल गया था, उनकी जो पूरी प्लानिंग थी ना वो यही थी कि होली में ऐसा कुछ खिलाया था कि उन वो रिज़ल्ट के लिए ही वेट कर रही थी, बड़ी आतुरता से वेट कर रही थी। बाकी संगत जी, देखिए गुरु जी ने तो, जो सच्चा आदमी होता है और पवित्र आत्मा होती है, उसको तो गुरु जी हर तरह से बचा के रखते हैं। और मैंने खुद फील करा है कि जिस जिस भी मतलब प्रकरण पे मुझे लगता है ना कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, और मेरे मुंह से मैं बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड भी उसको मतलब जैसे रिवोल्ट कर देते हैं। कोई बात मेरी सुनते नहीं है। जैसे छोटे बच्चा नहीं होता, छोटे बच्चे को हम बोलेंगे बेटा आप अभी सीढ़ियों से गिर जाओगे, सीढ़ियों पे मत जाओ, तो वो बच्चा जो है वो वहीं जाएगा। मतलब जैसे छोटे बच्चे को हम जिस चीज़ के लिए मना करते हैं ना संगत जी, वो वही काम करते हैं ना, उस टाइप की आदत है मेरे हस्बैंड की। जिस चीज़ को मना करो ना वही करते हैं, ये इतना जिद्दीपन है, जबकि वो अभी 60 ईयर्स के हो गए हैं। तो वो भी मैं उनको भी माफ़ कर देती हूँ उनकी गलतियों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनके ऊपर भी बहुत ही गंदा ब्लैक मैजिक करा हुआ है। क्योंकि वो तो उनके घर में जा जा के खाते थे, पीते थे, हंसते थे, फिर आके अपनी नेगेटिविटीज़ लेके आ जाते थे। जो भी वो खिलाते पिलाते थे, फिर हम पे अटैक मारते थे, बीवी बच्चों पे। बहुत सहा, बहुत सहा, बहुत मैंने अपने आँसू गिराए, इतने आँसू टपकाए मैंने। तो गुरुजी ने तो यही बोला कि बेटा तू इतना रोई है ना, कि तेरे आँसू अब मोती बना के मैंने एक माला पिरो दी है, और वही तू चिंता मत कर, वो माला के रूप में अब मैं जो हूँ तेरी रक्षा कर रहा हूँ। मैंने गले में भी अपने गुरुजी का स्वरूप डाल रखा है रेड धागे में। मैंने सत्संग में सुना था कि आप अगर हेल्थ वाइज भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में हो, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, तो आप रेड धागे में गुरुजी का स्वरूप डालकर पहना कीजिए। तो मुझे तो गुरुजी आश्वासन देते ही रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सपने देते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सपने देते हैं। अभी होली के एक दिन पहले उन्होंने सपना दिया कि मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, वो भंडारे की तैयारी कर रही हैं। वो मेरे को वो भी गुड साइन लगा संगत जी। पर मेरा दिल अंदर से इतना घबरा रहा था, मैंने कहा देखो, जो अपनी रिश्तेदारी होती है ना संगत जी, हम अंदर से तो हम सबको पता है कि सबके रिश्तेदार एक दूसरे को देख कर जलते हैं। फ्रेंड्स तो खुश रहते हैं, मगर रिश्तेदार सच में, जो घर आप देखोगे ना वहाँ पर रिश्तेदार किसी की तरक्की नहीं देख सकते। कोई विरले ही होंगे जो एक दूसरे के साथ तरक्की होती है तो मतलब मन में प्रसन्न होते हैं, या किसी को प्रोत्साहन देते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो बाकी तो मैंने 90% तो ऐसे रिश्तेदार देखे हैं कि अच्छा वो प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों कर रहा है। और आजकल ब्लैक मैजिक तो बहुत हद तक, कुछ हद मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया इंडिया में। तो मैंने ये बोला कि अब रिश्तेदारी में देखो, होली में इनविटेशन आएगा, हम मना भी नहीं कर सकते। और मैं गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती, गुरुजी कोई तरीका निकालिए, कोई तरीका निकालिए। तो गुरुजी ने थोड़ा-थोड़ा सा तरीका तो निकाल ही दिया। जैसे मुझे हल्का-फुल्का फ़ीवर आने लग गया, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ीवर का बहाना बना दूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोलना शुरू कर दिया 2-3 दिन पहले, आप होली में चले जाइएगा, आप चले जाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वो बोले, "अरे वो बुलाएँगे ही नहीं, अरे वो बुलाएँगे ही नहीं, तू परेशान क्यों हो रही है?" पर देखिए ना संगत जी, वो ऐसे कि होली वाले दिन हमें 12:30-1 बजे फ़ोन आया कि आप दोनों आ जाओ, हमारे घर में होली सेलिब्रेशन हो रहा है, आप आ जाइए। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने एकदम से बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, मैं नहीं आ पाऊँगा और इनकी तबीयत ख़राब हो रही है।
तो मतलब जो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी थी, मेरे ख्याल से वो पूरी तैयारी करके बैठी थी कि अभी 1 साल पहले नेगेटिविटी जो भी छोड़ी थी, अब फिर से इनको कुछ गिफ्ट दूंगी होली का। तो उनके तो सारे प्लानिंग्स पे पानी फिर गया, हम गए ही नहीं। हमने हैप्पी होली का मैसेज तो डाल दिया था संगत जी, क्योंकि जैसे हम और फ्रेंड्स को डालते हैं, रिश्तेदारों को डालते हैं, उनको भी डाल दिया था। तो उन्होंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया, उन्होंने उसका कोई मेरे को जवाब नहीं दिया। जैसे हम कर देते ना कि थैंक यू, सेम टू यू, कुछ नहीं दिया। तो मैंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको बुरा मानना है तो मान जाओ, लेकिन मैं अब अड़ी रहूँगी अपनी चीज़ पर। मैं बिल्कुल तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मैंने जो भुगता ना पिछले साल शर्मा शर्मी में चली गई, इस बार नहीं होने दूंगी नेगेटिविटी को हावी। तो संगत जी मैं बच गई, मगर आप ये देखिए, वो जो ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी थी, उनको वो चीज़ पची नहीं। तो बिल्कुल होली के अगले दिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं इसीलिए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी जो है वो अपने भक्तों की कितनी बड़ी रक्षा करते हैं संगत जी। अगर आपके पूरे परिवार में एक जना भी गुरुजी की पूजा करता है, गुरुजी को मानता है, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं गुरुजी। मेरी देखिए, मेरे परिवार की कैसे रक्षा करी। होली के बिल्कुल अगले दिन ही मैं तो अपने स्कूल चली गई थी अपनी पॉकेट में लहसुन रख के, क्योंकि किसी ने कहा था होली के 2-3 दिन बाद भी नेगेटिविटी अटैक कर सकती है। तो प्रिकॉशन के तौर पे लहसुन रख के चली गई थी। मेरे हस्बैंड बेचारे बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, और ब्लैक मैजिक वाली आंटी बिल्कुल साथ में रहती हैं, दीवार है हल्की सी बीच में, उन्होंने वहाँ से पता नहीं कौन सी चीज़ फेंकी होगी, वो अटैक कर गई मेरे हस्बैंड पे। और मेरे हस्बैंड को रात को संगत जी इतनी बुरी तरह से सिर में दर्द आया, एक नस फटने जैसी हो गई कि जब वो सो रहे थे तो उनके साथ वाली, मतलब दीवार जहाँ उनका रूम है, उनकी साथ वाली दीवार के साथ पड़ोसियों का घर है। और पड़ोसी जो हैं वो इतने, मतलब इल मैनर्ड हैं, इतने इल मैनर्ड हैं। उनके बच्चे हैं, ऐसे रहे होंगे 7-8 साल के, 3 बच्चे हैं उनके घर में, और वो हल्ला मचाते रहते 11 साढ़े 11 तक, उछल कूद करते रहते रात को, और माँ बाप भी हा हा हू करते रहते हैं संगत जी। तो मेरे हस्बैंड के सिर में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ ना कि ये सो नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने गुस्से में ना उसको बोल दिया ज़ोर से। इन्होंने मुझे भी बताया कि मेरी सिर की नस फटने जैसी हो गई थी। तो ये चिल्ला के बोले कि क्या है, 11 बज रहे हैं, अपने बच्चों को सुला दो और खुद भी सो जाओ। इन्होंने इतना बोला कि अगर नींद नहीं आती तो खिड़कियाँ बंद कर दो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। और इसके बदले में उन्होंने 2 भाई हैं वो, 2 भाई एक साथ रहते हैं, उन्होंने इतनी गंदी माँ बहन की गालियाँ दी संगत जी, इतनी गंदी गालियाँ दी कि मैं बिल्कुल सोते सोते उठ गई। और मैंने सोचा कि थोड़ा सपोर्ट मैं भी कर देती हूँ अपने हस्बैंड का। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को सपोर्ट करा तो संगत जी बात इतनी बढ़ गई कि वो लोग कहते हैं हम अभी तेरे घर में तुझे मारने आ रहे हैं। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बदतमीजी हो जाएगी, इतनी बात बढ़ जाएगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, विदिन 5 मिनट्स एक बहुत बड़ा झुंड, 15-20 लोगों का झुंड मेरे मेन घर के दरवाजे पे खड़ा था। मेरे गेट भी उन्होंने खोल दिए, मेरे 2 गेट्स हैं उनको खोल के अंदर बरांडे में, मेरा जाली का दरवाज़ा लगा हुआ था और मेरा लकड़ी का दरवाज़ा खुला था उस समय। और वो बोल रहे थे कि बाहर आ जा, तुझे यहीं मार देंगे, मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे। और अगर वो ज़रा सा भी खींचते ना ज़ोर से, तो वो जाली, पतली सी जाली है, जाली में कुंडी एक लगी है, तो वो टूट जाती संगत जी। और आप मानोगे नहीं, उस समय तक मुझे खाली एक फ़ोन करने का टाइम मिला, और जिनको फ़ोन किया था उनसे भी मैं बात नहीं कर सकी, मेरे हाथ में ही फ़ोन लटका रह गया। और उनको आवाज़ें आ गई, और वो भैया इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहाँ दूसरा थोड़ा 50 मीटर की दूरी पे रहते हैं, वो भागे भागे आ गए। उन्होंने सबको बोला कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो बदतमीज़ी,
इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है इनके घर में कि नहीं ये बाहर आए हम इसको मार डालेंगे आज। ये बहुत अपने आप को समझता है, रौब मारता है। तो नहीं, तो मैंने यही बोला कि संगत जी, मेरे गुरुपा ने हमारी कितनी रक्षा करी, कितनी रक्षा करी। अगर हल्का सा जाली का दरवाज़ा खींचते टूट जाती कुंडी तो अंदर आके वो लोग हमारा पता नहीं क्या हाल कर देते। मैंने यही बोला, मैंने कहा संगत जी आप जो हो गुरु जी की। दाल कौन सी भिगोनी है? मुझे नहीं पता। तो डब्बे तो निकाल के रखे। हाँ देख लो। तो कौन सी बनानी है? मुझे नहीं पता। बाहर से ले आओ कुछ। संगत जी मुझे क्षमा करना, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, उसके लिए मैं सारे संगत परिवार से गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना विपिन अंकल, सौम्या भाभी, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मतलब मेरे तो गला भी सूख गया, मेरे होठ भी सूख गए, इतनी बड़ी भीड़ अपने मेन डोर पे देखकर, और जो बिल्कुल तैयार हमें मारने को। तो और एक वर्ड वो सुन नहीं रहे थे। मैं ये बोले जा रही थी कि हमने तो तुम्हें कोई गाली नहीं दी, हमने तो यही बोला कि भाई हम मतलब ओल्ड एज के हो गए, हमें टाइम से सोना चाहिए, सुबह उठना भी होता है, सुबह 4:30 5 बजे उठना होता है, काम पे जाना होता है। तुम तो वो सुनने को ही राजी नहीं हो रहे थे। तो पीछे से जब वो हमारे जान पहचान वाले भैया आए, उन्होंने उन सबको काउंसलिंग करी, बोला कि भागो यहाँ से, क्या बदतमीज़ी है। और हमारे पड़ोस में एक कोई पुलिस वाले भैया है, वो भी किराए पे रहते, वो भी अपनी दीवार से ही उन लोगों को डांटे जा रहे थे। और कोई भी नहीं था हमारे आसपास मेरे, लेकिन मुझे पता था मेरे महाशिव जो हैं, मेरे गुरुपा जो हैं, वो मेरी 24/7 रक्षा तो करते ही हैं, रक्षा कवच तो उन्होंने डाल ही रखा है। और संगत जी सुबह उठ के बिना भूले मैं रोज़ जो अपने मेन डोर्स पे दोनों तरफ एंट्रेंस है, दोनों तरफ गुरु जी का पावन जल मैं छिड़कती हूँ। उसी ने हमारी रक्षा करी इतने बुरे राक्षसों से, महिषासुर से। उसमें एक महिषासुर था, वो इतना लंबा चौड़ा महिषासुर था और उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, हेल्दी सा राक्षस जैसा दिख रहा था वो आदमी, होटल में काम करता है। वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और वो कह रहा था मैं तुम्हारा सड़क पर चलना बंद करवा दूँगा, हम तुम्हें गाली देंगे, तुम कुछ नहीं कह सकते। तो हमें बहुत बुरा लगा संगत जी। मैंने अपने गुरुपा को बोला हुआ है कि गुरुपा इतने गंदे लोगों को आप ही सज़ा देना, हम कौन होते हैं ऐसे लोगों को सज़ा देने वाले, आप ही ऐसे गंदे लोगों को पनिशमेंट दीजिएगा गुरुपा। तो संगत जी इतना गंदा समय आ गया है, इतना गंदा समय आ गया है कि मतलब आजकल की जनरेशन को इतना सा कुछ आप बोलेंगे ना, उनका खून बॉईल हो जाता है और वो मारने काटने पे आ जाते हैं। डेली डेली आपको दिन में 10 12 15 केस तो ऐसे ही दिखेंगे कि लोगों का खून खौल गया और लोगों ने मार कटाई कर दी, कहीं मर्डर, कहीं किसी का रेप, कहीं चोरी, कहीं डकैती। और मतलब लोग इतने हाइपर हो गए हैं, इतने हाइपर हो गए हैं कि अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुपा आप सभी को अपने शरणों में ले लो और सभी को आप अपने जितने भी आपके वचन हैं वो उनको उन अपने वचनों से उनको ज्ञान दीजिए, उनकी दिमागी हालत सबकी ठीक कीजिए गुरुपा। कैसा गंदा समय आ गया है ये, कलयुग में लोग एक दूसरे को फलते फूलते नहीं देख सकते। कोई अगर आप गाड़ी से भी जा रहे हो और कोई सामने वाला गलत चला रहा है, आपका नुकसान कर देता है, आप एक वर्ड भी बोलो ना संगत जी, तो तमंचा निकाल के सामने आ जाते हैं मर्डर करने। इतना गंदा टाइम आ गया है। ऐसे टाइम में तो मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाना चाहिए। मेडिटेशन करो और गुरु जी का ध्यान करो,
किसी भी पुण्य आत्मा का ध्यान करो और अपने शरीर को थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसमें लाओ, संतुलन में, दिमागी संतुलन अपना ठीक करो, अपना गुस्सा शांत करो मेडिटेशन के द्वारा। बहुत ही गंदा समय आ गया है। फिर गुरुजी, संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने पुलिस को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे हमारे, वो लोग तो भाग गए थे, तो पुलिस को फ़ोन करा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने, मॉब आया था एक, वो सारे पीछे रिश्तेदारी के ही, मतलब उनका जो दर्जा है ना, वो दर्जा भी उनका लो लेवल का है संगत जी। वो सब जो हैं खाने पीने वाले लोग हैं, और वो नहीं होते जैसे छोटे छोटे घरों के लोग, वो घरों में काम वालियां हैं वो लोग, और कोई कुछ है कोई कुछ है, तो ऐसे थोड़ी करना चाहिए। हमारे घर में भी काम वाली आती है, वो इतनी वेल मैनर्ड है, कितनी अच्छे से वो गुरु जी को मानती है, और कभी उसने कोई बेईमानी नहीं करी हमारे साथ। मतलब वो उस समय ना, जो उनके साथ जो आए थे ना, उसमें से एक लेडी ने मेरी मेड को बताया कि आजकल की जनरेशन कितनी गुस्से वाली है, हम सबको ज़बरदस्ती बोला कि तुम भी चलो तुम भी चलो, हम तो आना नहीं चाहते थे, हम तो आंटी को बहुत अच्छा मानते हैं, हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि ये लोग फिर हमसे नाराज़ हो जाते। देखो ना संगत जी, कितना गंदा समय आ गया है, तुम सबको इकट्ठे करके सामने वाले को दबाने के लिए ऐसे आ रहे हो। तो संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस भी आजकल बहुत निकम्मी हो गई है, क्योंकि पुलिस अपना काम अगर समय पर करे, ईमानदारी से करे, तो मजाल है कि इतना भ्रष्टाचार और इतना अत्याचार इंडिया में होए। कितने सारे केसेस हमें ऐसे सुनने में आते हैं कि पुलिस पहुंची नहीं, तो हमारे घर में देखिए, जब हमने फ़ोन करा 1 घंटे बाद पुलिस वाले 2 आदमी आए, 1 घंटे बाद, तब तक कुछ हो भी जाता। वो तो शुक्र है गुरु जी की कृपा से, वो पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि वो सब उसी समय आए और उसी समय भाग गए, गाली गलौज करके, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो संगत जी, पुलिस वालों ने फिर हमसे डिटेल्स पूछी क्या हुआ, फिर हमने बोला ठीक है, हम 2-3 आदमी आपके साथ चलते हैं, उनका घर बताते हैं। वो ऑन रोड ही है, हमारे घर एक गली में है, वो ऑन रोड है उनका घर। फिर हम वहाँ गए तो वो सब लोग आए, फिर उन्होंने अपनी बात रखी, फिर हमने, मेरे हस्बैंड ने अपनी बात रखी, फिर उन्होंने जो भी है काउंसलिंग करके पुलिस वाले चले गए संगत जी। और मैं यही कह रही थी कि संगत जी, इतना होने के बाद जो भी ब्लैक मैजिक करने वाली आंटी हैं, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि अरे क्या तुम्हारे घर में ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा था? तो हमारे बेटे ने खिड़की से सुना, तो उसे लगा कि आप दोनों लड़ रहे हो हस्बैंड वाइफ, जैसे उनके मन में मंशा होती थी ना, वही बात उनके मन मुंह से निकल गई संगत जी। तो क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्लैक मैजिक करा के हमारे घर में गृह क्लेश करवाया, बच्चों का दिल दुखाया, क्या नहीं करा संगत जी मैंने, मैं बेड रिडन रही, बहुत सारे गंदे गंदे उन लोगों ने हम पे लांछन लगाए, ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि मैं अभी बताऊंगी तो मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को, कि मतलब मैं आपसे क्या क्या असलियत बता रही हूँ, मतलब ओछे काम होते हैं, टुच्चे काम, वैसे लांछन लगाए संगत जी हमारे ऊपर। और हम तो, मैं कहती हूँ, मैं तो शुक्र मनाती हूँ गुरु जी का, इस ब्रह्मांड का, जिसने हमें जल्दी उनसे मुक्ति दे दी, मेरा अपना घर दूसरी तरफ बनवा दिया। और ऐसी कृपा हुई गुरु जी की कि बीच में एक दीवार भी बन गई, हमेशा का रोना धोना, लड़ाई झगड़ा सदा के लिए ख़त्म हो गया। फिर भी संगत जी आप देखिए कि मतलब उन्होंने हमसे बोला कि आपने हमें फ़ोन करके क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, हमें बुलाना चाहिए था, सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो हमने यही बोला कि भाई, हमने तो एक फ़ोन करा, उसमें भी हमें टाइम नहीं मिला, हमारा फ़ोन हाथ में ही रह गया और हमारा गला सूख गया, तो आपको कहाँ से फ़ोन कर देते हमें। वो सामने एक मॉब आके खड़ा हो गया, तो किसको होश होती है संगत जी फ़ोन करने की। इवन कि पुलिस को भी हमने उनके जाने के बाद कॉल करी
कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, आप आ जाइए। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, अगले दिन की बात है कि मैं स्कूल से घर आ रही थी, तो हमने अपना मोबाइल खोला तो उसमें हमें एक मैसेज आया गुरुजी के चैनल का कि तेरे घर में एक गृह युद्ध होने वाला है और गृह युद्ध से बचना चाहती है तो ये सत्संग सुन। तो हमें एकदम से क्लिक हुआ, हमने कहा अरे गृह युद्ध तो कौन कराता है हमारे घर में, वो तो हमें पता ही है। और ये तो शनिवार की बात है, शनिवार बहुत भारी रहता है मेरे ऊपर संगत जी। मैं शनिवार को बहुत सुबह ही भगवान जी से प्रार्थना कर देती हूँ, शनिदेव से, और कि भगवान और गुरुजी से कि गुरुजी मेरा शनिवार अच्छा निकले, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी ना होए। तो वो तो स्कूल से आते आते मैंने सत्संग पूरा सुन लिया गाड़ी में ही संगत जी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि वो मतलब हम शनिवार को जब सुबह उठे थे तो मैंने अपनी काम वाली को बोल बोल रखा है कि जब तुम आती हो सुबह तो अर्ली मॉर्निंग आ जाती है, वो आ जाती हैं 6:45 पे। तो हम उनको यही बोलते कि तुम अंदर मत आया करो, पहले तुम, बहुत बड़ा मतलब बरांडा है मेरा ना, तो हम बोलते हैं उन टाइलों पे पहले आप झाड़ू मार लिया करो, उसको झाड़ू मार के आप सब सफाई कर लिया करो, फिर अंदर आया करो, क्योंकि आप पे भी नेगेटिविटी अटैक करती है, कौन क्या चीज़ फेंकता है, और हम पे भी करती है, फिर आप अंदर आया करो। तो कल काम वाली अंदर आके बोलती है कि आंटी एक बात बताऊँ, मैंने कहा बोलो, कि आज शनिवार है और आपके मेन गेट पे, बड़े गेट पे किसी ने साइड में खूब सारे चावल डाले हुए थे, सूखे, कच्चे, और अंकल की कार तक फेंके हुए थे। तो फिर हम डर गए, हमने कहा कि अरे तुमने फेंक दिए क्या? हाँ, मैंने चावल झाड़ू से मार मार के रोड पे फेंक दिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं गुरुजी हैं ना, अब जो करना है करने दो, जो कर रहा है उस पर पलटवार करेंगे गुरुजी, कोई बात नहीं। और उसके बाद जब हम 8:30 बजे अपने तैयार होके गाड़ी में बैठने के लिए गए संगत जी, तो हमने नोटिस करा, हमारा ड्राइवर कहता है कि मैडम ये मेरी ड्राइविंग सीट के पास आपके लॉन में किसी ने इतने सारे चावल डाले हुए, तो ये क्या सर ने डाले हैं? मैंने कहा हैं, चावल यहाँ कैसे आए, और क्या आपके गाड़ी के नीचे तक चावल फेंके हुए हैं? तब हम इतना डर गए, हमने कहा अरे सुबह की बात तो हमने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते संगत जी। मैं कोई ब्लैक मैजिक वाली बात इनसे आज तक शेयर नहीं करी। मेरे बॉडी पे इतने सारे मार्क्स आ गए, जलने के, कटने के और छेदने के, कितने निशान आ गए संगत जी। मैंने आज तक अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करा कि कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैं कहती हूँ ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला देख लेगा जो भी कर रहा है, क्योंकि इनकी आदत ऐसी है कि ये हंसी में ले लेंगे, कभी मुझे ताना दे देंगे कि तुम यही सब बातें सोचती रहा करो। तो संगत जी वो चावल देखते ही मैं इतना घबरा गई, मैंने अपनी मेड को बुलाया बाहर। मैंने कहा तुमने वहाँ से चावल फेंक दिए, ये नहीं देखे कार के नीचे? कि ना, ये दूसरी कार के नीचे तो मैंने देखे ही नहीं। और संगत जी वो जहाँ पर ड्राइविंग सीट होती है ड्राइवर की, वो बेचारा मेरी कार साफ़ करता है, तो कह रहा था कि मैम मेरी ना राइट वाली लेग एकदम से भारी हो गई। मैं कहने लगा ये चावल कहाँ से आए? चिड़िया को डाले थे। हमने कहा हम तो यहाँ डालते ही नहीं है चिड़िया को चावल। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बता ही दिया, तो उन्होंने पता है क्या करा संगत जी, हम तो अभी देख ही रहे थे, उन्होंने एक चावल का दाना उठा के और ऐसे ध्यान से देखा कि कौन से चावल हैं। उनकी तो आदतें ऐसी हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक करी हुई चीज़ पड़ी होगी वो तो उसे उठा के सूंघ के परखते ही रहते हैं। अब हम क्या बोलें, उनका माइंड ही ऐसा है डिप्रेशन वाला, वो सुनते भी नहीं है किसी की, जिद्दी टाइप के हैं वो। तो मैंने फिर अपनी मेड को बोला जाओ अंदर से गुरुजी का जल फटाफट लेके आओ। उन्होंने दोनों कारों पे छिड़का, हम पे छिड़का, गेट पे छिड़का, और मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैडम मैंने जैसे ही गुरुजी का जल पिया एकदम से मेरी टांग का पेन चला गया, झटके में चला गया। तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, उसका भी मैं हमें आज अभी संडे को सत्संग, शॉर्ट सत्संग में मिल गया गुरुजी का मैसेज कि मैंने तेरा पलटवार कर दिता। तो संगत जी ये इशारा है, पलटवार कर दिता, आप समझ जाइए इसका इशारा गुरुजी का यही है कि मतलब जो बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ,
रुक नहीं रहा है, 35 साल हो गए हैं, तो गुरुजी ने उनका पलटवार कर दिया। कोई बात नहीं संगत जी। तो मैं यही कह रही हूँ, गुरुजी हर पल हर सांस शुक्राना 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 गुरुजी का, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी तो मेरे अंग संग सहाय बनकर रहते हैं। देखिए किस तरह से मतलब हेल्प करते हैं। और मैं मेरे मन में बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर बेटर, एवरीथिंग हैपन्स फॉर बेटर। ये जितना भी कांड हुआ संगत जी, इसके बाद मेरे हस्बैंड ने अभी तक गेट पे लॉक नहीं लगाते थे, गेट में लॉक लगाना शुरू करा। देखिए ये फिर मैंने अपनी जो मेरी दीवार है वो थोड़ी ऊंचाई में कम है, उसके ऊपर कांटे वाली रेलिंग लगाने के लिए अभी मैंने लुहार को बुलाया था, वेल्डर को बुलाया था कि आप नपाई कर लीजिए और बता दीजिए कि कितना खर्चा आएगा। मेरे को इसके ऊपर कांटे वाली रेलिंग भी लगानी है, सो दैट अगर मैं लॉक भी लगाती हूँ तो छोटी है दीवार, कोई भी कूद के आ जाएगा। तो अपनी सिक्योरिटी पर्पस से तो मैं लगवा लेती हूँ रेलिंग, है ना, कांटे वाली जो लोहे की होती है। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं आपको 4-5 साल से बोल रही थी कि आप जब सोते हो तो आपको इतनी आवाज़ें आती है, प्लस आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, आपके कुछ जैसे नींद टूट जाती है ना, इनकी नींद नहीं आती, तो हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं पड़ोसी। तो हमने कहा आपको मैं 4-5 साल से बोल रही थी आप दीवार ऊंची कर लो, दीवार ऊंची कर लो, आप मानते ही नहीं थे। तो अब जाके उन्हें अकल आई, अब जाके उन्होंने बोला कि मैं एक बड़ी वाली दीवार बनवाऊंगा, टीन वाली, जो एस्बेस्टस शीट होती है, कौन सी शीट होती है, लोहे की, वो लगवाऊंगा और ऊंचाई तक लगवाऊंगा। तो मेरे गुरुपा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप कितने सारे तरीके ढूंढते हो एक इंसान को लाइन पे लाने के, अच्छी राह पर चलाने के लिए आप कितने सारे बहाने ढूंढते हो गुरुपा। और जो भी हमारे ऊपर काले जादू करते हैं गुरुपा, उसको आप किस दूसरी रूप में बदल देते हो। वो काला जादू तो मेरे लिए किया गया होगा ताकि मेरे पति मेरे साथ झगड़ा करें, और उनका गुस्सा जाके पड़ोसियों पर फूट गया। तो संगत जी, मेरा मतलब यही कहना है कि गुरुपा की शरण में आने के बाद हमें कोई नुकसान नहीं होता, हम अच्छे से फलते फूलते हैं। कोई हमारे लिए बुरा करता है ना, तो वो भी गुरुपा अच्छाई में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे गुरुजी की यही तो महानता है संगत जी। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, हर पल शुक्राना गुरुपा। आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे सभी भाई बहनों का, सत्संग में सत्संगियों का, सबका आप, और विपिन अंकल का, सौम्या आंटी का, उनकी टीम का, इसी तरह से आप ख्याल रखिए। और किसी को भी गड्ढे में गिरने मत दीजिए गुरुपा, किसी को गिरने मत दीजिएगा गुरुपा गड्ढे में। और जो हमारे लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए खाई खोद दीजिएगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। इसी तरह से मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का दिन है 8 मार्च एंड आज का टाइम हो रहा है 1:41 PM एंड मैं इस शुक्राना सत्संग का स्टार्ट गुरुजी के जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी महाराज की। आज 8 मार्च है एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सभी संगत परिवार को और सभी लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे। एंड ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी को इसलिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक वुमन बनाया है एंड वुमेन आर रीज़न ऑफ प्राइड फॉर सो मैनी पीपल, सो मैनी प्लेसेस। एंड इस दुनिया में जितने भी आदमी आए हैं वो भी किसी औरत की वजह से आए। ऑफ कोर्स मैन एंड वुमेन हैव इक्वल रोल्स टू प्ले, बट women share more responsibility and pressure, I would say, because I'm not here कि मैं किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंस कम करूँ, नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। बट शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने एक औरत को बनाया है, क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ थोड़ा ज़्यादा ले सकती हैं, सहन शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा इमोशनल फैक्टर ज़्यादा होता है, इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि मेन व्हेन दे कम फ्रॉम वर्क वो थोड़े टायर्ड हो जाते हैं। बहुत से लोग हेल्प करते हैं, आई एम श्योर हेल्प करते हैं, बट वुमेन हैव टू प्लान एवरीथिंग। मैं घर जाऊंगी काम से, मुझे ये खाना बनाना है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड करनी है, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, सबको पेमेंट्स जाने हैं, स्टाफ को पेमेंट्स जाने हैं। सो देयर आर लॉट मोर, मल्टीटास्किंग में वुमेन बहुत आगे होती हैं। एंड दैट इज़ वाई शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया है, क्योंकि वो ये चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं कि औरत और आदमी एक साथ, उनकी वो एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट एक दूसरे की खूबियों को उभारते हैं। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, व्हाट वी से इन इंग्लिश। हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट ना आदमी ना औरत एक दूसरे के बिना कंप्लीट होते हैं। सो कंप्लीट अगर कोई होता है तो वो दोनों का साथ में होता है। एंड women are creative, women are spiritual, men are also spiritual, having said that, but आप देखो जब कोई उपवास होता है, जब जैसे हम शिवरात्रि का उपवास रखते हैं कुछ, सो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हमें जल चढ़ाने जाना है, हमें ये प्रसाद बनाना है, हमें ये खाना बनाना है, हमें इस टाइम पे दिया बत्ती करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मेजरली टेकन बाय वुमेन। तो ये इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने औरत बनाई, जिसके बिना ये सृष्टि अधूरी थी। कई बार शिव जी को भी दुष्टों का संहार करने के लिए पार्वती माता का सहारा लेना पड़ा था, जो कि मैंने शिव महापुराण में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला है कि इनका संहार सिर्फ पार्वती जी कर सकती हैं, तो उनको उपासना करके रूप लेना पड़ा था। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समझ में भी आता है, इसीलिए शायद गुरुजी हमें कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। और इसीलिए गुरुजी के संगत में सब यही बोलते हैं कि गुरुजी को बेटियों का दुख बहुत जल्दी नज़र आता है, उन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं, और अपनी बेटियों की अरदास भी बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत कुछ मन में रखती है। जब तक सीमा के पार नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ें संभाल लें। हम अपने पेरेंट्स को भी तभी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है घर की बात घर में अच्छी होती है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गिव वुमेन इक्वल वॉइस टू स्पीक। आपको बोलने का हक है। आप गाय बकरी भेड़ नहीं हो, आप इंसान हो, तो आप बोल सकते हो, अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर सकते हो, अपनी ज़रूरतों के बारे में बात सकते हो, अपनी नाकामयाबी के बारे में भी बात कर सकते हो। एंड अगर आप कहीं पे हार रहे हो या थक रहे हो, अपने आप को बैक फुट पे मत रखो, अपने आप को फ्रंट फुट पे लाकर ये बोलो कि मैं थक रही हूँ, मुझसे अब नहीं हैंडल हो रहा, या मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, लेट्स सीक हेल्प। ये किसी तरीके से आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये हर तरीके से आपको सक्षम बनाता है टू पुट योर वॉइस इन एग्जैक्ट क्लियर टर्म्स विदाउट फियर। सो जब आप देखते हो पार्वती और शंकर जी की
कहानी जो भी हम उनकी कथा है जो सुनते हैं, महाशिव पुराण में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें भी पार्वती जी को इक्वल राइट है नाराज़ होने का, कंप्लेन करने का। रिस्पेक्ट मैन, डेफिनेटली वी शुड रिस्पेक्ट मैन, क्योंकि वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा था एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर साइकिल से क्रॉस कर रहा था सिग्नल, एंड वो बहुत धीरे 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 एंड चल रहा था, एंड ही वॉज probably worried about his kid and wife, and I was like overwhelmed with thanks to men. I was feeling so thankful for men that कितना कुछ वो भी करते हैं जो हम शायद अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है यार इनका तो मतलब गिरा दिया अगर होता तो शायद बात ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, बट वेन दे मेक अस रीच टू आर डेस्टिनेशन सेफली, तो शायद हम पलट कर कभी उन्हें थैंक यू नहीं कहते कि यार आपने अच्छी गाड़ी चलाई या आपने अच्छे से मुझे पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। सो वी शुड स्टार्ट थैंकिंग, शुक्राना बहुत ज़रूरी है उनका भी। एंड बट ऑफ कोर्स बी थैंकफुल। अगर कोई आपको थैंक्स नहीं कहता या अगर कोई भूल जाता है, हम अपने बच्चों को अभी से ये सिखाएं, बी थैंकफुल टू योर सिस्टर्स, बी थैंकफुल टू योर मदर, बी थैंकफुल टू योर दादी, बी थैंकफुल टू एवरी women, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स इन स्कूल। थैंकफुल रहो, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो हमें अभी से उन्हें सिखाना चाहिए। और अगर कोई भूल जाता है कभी कि हमें थैंक्स करना, तो हमें खुद को थैंक्स करना चाहिए, हमें गुरु जी को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सक्षम बनाया है हर कार्य करने में। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताया कि हर एक की कितनी अहमियत है लाइफ में, और हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक नेटवर्क है जिसमें हमें सब ने साथ में रह के काम करना है। कोई किसी से नीचे नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है। जो हमने बुक में भी पढ़ा था, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, अपॉर्चुनिटी के, तो उसको भी हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। एंड शुक्राना है विपिन अंकल का एंड सौम्या आंटी का, उन्होंने इतनी सारी लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आके अपने मन की बात कह सके। ये शुक्राना है गुरु जी का कि उनके थ्रू हमें ऐसा एक चैनल मिला है जिस पे हम लेडीज़ एंड भैया भी बैठते हैं जो अपनी बातें कहते हैं और इक्वली सुनते भी हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेडीज़ को मिलती हैं उतनी जेंट्स को भी मिलती हैं अपनी बातें करने के लिए। अगर निशी आंटी हैं या हेमा आंटी हैं जो अपने मैनिफेस्टेशंस हैं, बुक रीडिंग्स हैं, ये करते हैं, तो वहीं पे विकास भैया भी हैं जो बुक रीडिंग करते हैं। सो इट इज़ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मैन एंड वेमेन, एंड इसके लिए मैं विपिन अंकल को शुक्राना करती हूँ एंड सभी संगत परिवार को शुक्राना करती हूँ to help us and for helping us and promoting us। and इसी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू गुरु जी महाराज। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं हर एक उस लेडी को शुक्राना कर पाऊँ जिन्होंने मेरी लाइफ में छोटे बड़े किसी फॉर्म में कुछ ऐड किया है। मैंने सबसे कुछ सीखा है, उसके लिए शुक्राना। आप मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए शुक्राना। आज के दिन के लिए शुक्राना, आज के खाने के लिए शुक्राना, आज की स्माइल के लिए शुक्राना, आज आंसू नहीं बहे उसके लिए शुक्राना। एंड विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर पोस्ट करिएगा। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आज रविवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना कर रही हूँ प्रभु। 6:29 पर गुरुपा 8 मार्च 2026। जय गुरु जी। आपके मंत्र द्वारा आपकी बेटी शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी ये बेटी आपके चरणों के पास बैठ के अपना शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरुपा। आप ऐसा चमत्कार करते हो प्रभु कि कहने लायक नहीं। विपिन जी, सौम्या जी,
आप लोग को भी जय गुरु जी, शुक्राना। हम संगत जी गुरु जी की चमत्कार बता रही हूँ। ऐसा मेरे साथ गुरु जी ने चमत्कार किया, कहने लायक नहीं। मैं तो 2 दिन मेरा तबीयत खराब था, तो मैं सोची कि कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, लेकिन गुरु जी ने कहा तेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, तो ऐसा क्यों सोचती है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। हे प्रभु, ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मेरा सोचिए पेट में, लीवर में, किडनी में और गॉल ब्लैडर में भी इतना रोग था, सोचिए। और अल्सर भी था। मैं पेट से इतनी परेशान चल रही थी। गुरुजी ने उल्टी और दस्त करा के मेरा ये रोग 2 दिन के अंदर पूरा निकाल दिए और कहें तेरा चीड़ फाड़ से उद्धार कर दिए, अब तेरा चीड़ फाड़ नहीं होगा। तो मेरा पेट का ऑपरेशन मेरा गुरुजी ने कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आपकी महिमा पे आदमी के आँख से आंसू आ जाता है गुरुपा। ऐसा महिमा कोई नहीं करेगा गुरु पिता, कोई नहीं करेगा। घर बैठे सब कुछ अपनी बेटियों का कर देते हो। हमारे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हम कितना हूँ शुक्राना, कितना हूँ धन्यवाद करें। हमारे गुरु जी की महिमा के आगे कुछ नहीं। सोचिए मेरे पेट में इतना रोग था कि मेरा कपड़ा सब छोटा हो गया था, कुछ नहीं हो पहन पा रही थी। लेकिन सोचिए शुक्रवार और शनिवार को मेरा तबीयत खराब हुआ, रविवार को मैं वो कपड़ा पहनी, मेरा कपड़ा सब अच्छे से हो रहा है, टाइट भी नहीं हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का, मेरे तीनों लोक के स्वामी का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मैं तेरा छोटा से छोटा भी बीमारी खत्म कर दूंगा। लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। जो आप करोगे कोई नहीं कर सकता, किसी में कोई औकात नहीं है प्रभु, डॉक्टर भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं किस वर्ड से, किस मुख से अपने गुरु की बड़ाई करूं, समझ में नहीं आता। गुरुपा अपनी इस बेटी को क्षमा करना प्रभु, हर गलती, हर गुनाह, हर पाप, हर निंदा चुगली को माफ करो प्रभु। तो 4 औरतें जहाँ बैठती हैं मुँह से निकल जाता है गुरुपा, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। मेरा मालिक सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना। हम लोग कितना ही शुक्राना करें, आपकी महिमा, आपके कृपा के आगे कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपका छोटा वाला बेटा देखिए 2 व्हीलर का गाड़ी लिया है, उसी से घूमने जाने को कह रहा है। गुरुपा अपने छोटे वाले बेटे को समझाओ प्रभु, उसको रोको, हमारा एक कहना नहीं सुनता है गुरुपा। मैं कुछ बताती हूँ तो चिढ़ जाएगा, हमको डांट देता है। गुरु पिता आप देख लो, छोटा वाला बेटा पर कृपा करो, मेरा एक भी नहीं सुनता प्रभु। हम क्या करें, बच्चे मेरे एक सुनते ही नहीं है गुरु पिता। बताइए 2 व्हीलर से जाएगा घूमने प्रभु। अब माँ हूँ, दिल तो मेरा एक जगह नहीं न रहेगा गुरुपा। बहुत, एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग टेंशन ले लेता है गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज गुरुजी आप ही रोक सकते हो गुरुपा, आप अपने बेटे को रोक देना प्रभु, 2 व्हीलर से ना जाए प्रभु। कृपा कर देना प्रभु अपने बच्चे को। हमारी तो नहीं सुनेगा, लेकिन आप तो रोक लोगे ना प्रभु, आप रोक लीजिएगा गुरु पिता। मैं इससे पहले ही आपसे शुक्राना में कह बता दे रही हूँ गुरु जी से। गुरु जी कहे न कि तुम हमको नहीं बताई, इसलिए मैं गुरु पिता मैं आपसे बता दे रही हूँ। मेरा नहीं सुनता है गुरु पिता, आप देख लो। उसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो हमसे चिढ़ा रहता है गुरु जी। मैं क्या करूँ गुरु जी, कहाँ जाऊँ शादी खोजने प्रभु, आएगा तभी न करूँगी गुरु जी।
कहाँ जाऊँ शादी खोजने, आप ही बताओ। हम शादी नहीं हो रहा है इसलिए हमसे चिढ़ा रहता है। तो गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। जो भी कह रही हूँ भूल चूक माफ़ करिएगा गुरुपा। हर देवी देवता से, हर पितरों पूर्वजों से, अपने कुल देवी से सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। सब कुछ तो आप में ही है गुरुपा। माफ़ी दिला दो गुरुपा, क्षमा कर दो। और आपका बड़ा वाला बेटा आज आपके मंदिर के सामने खड़ा था, कहा कि मंदिर 5 बजे खुलेगा, वो 2 बजे ही पहुंच गया था गुरु पिता। तो अच्छे से उसका भी कर्म काट देना प्रभु। न नहाता है न धोता है, उसका जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म कर दीजिएगा प्रभु। अच्छा से अच्छा हो जाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा सोचे, अच्छा करें। उसका भी बेटा गया है, उसकी पत्नी भी गई है प्रभु। उसका बेटा बहुत झकियाता है गुरुजी, बहुत जिद्दी है, बहुत झकियाता है। तो गुरुजी उसका भी प्रभु सब कुछ कर सही कर दीजिएगा गुरुपा। आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। मैं ही भेजी हूँ गुरुजी कहकर कि हमारे गुरुजी सब सही कर देंगे। तो गुरुजी सब अच्छा कर देना। वो लोग आकर हमको कुछ कहे ना, कुछ बोले ना गुरुपा, ऐसा विश्वास दिलाना गुरुपा कि वो लोग को ये न लगे कि मम्मी कहाँ भेज दी। प्रभु जोड़ लो अपने से प्लीज गुरुजी, जोड़ लो, इन लोग का हाथ पकड़ लो प्रभु। सब अच्छा अच्छा होगा गुरुपा। मेरा गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे मेरे गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी महाराज, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के पावन मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे महेश्वर, मेरे सदगुरु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी, सबके दिलों में वास करने वाले प्रभु जी, सदगुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, जीने का तरीका सब कुछ बदल दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। खुशियों की सौगात दी घर परिवार पर, आशीर्वाद व निरोगी काया व सुख समृद्धि का वरदान देने के लिए लख लख तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। उज्जवल भविष्य व चारों दिशाओं से रक्षा कवच प्रदान करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सबका कल्याण करना, आप सब कष्ट काट देते हैं शुक्राना गुरुपा। आपका कितना भी शुक्राना किया जाए कम है। हम तो टूट चुके थे, आप ही ने सहारा दिया, हमें आपने चुना, बेटी बनाया, मुट्ठी भर संगत में सुना। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आप जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। हमें इतनी सोच देने के लिए कि हम अपने कर्म ठीक रखें, वाणी में भी शीतलता लाएं। शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें इतनी सद्बुद्धि देने के लिए लख लख शुक्राना। अपने नाती व नातिन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमेशा हिम्मत देते हैं इतनी बड़ी बड़ी दाद देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, पूरा सरेंडर आपको कर दिया है। आप जैसा गाइड करेंगे मैं वैसा करूँगी। शुक्राना गुरु जी महाराज। हे करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। पति अंकल व बेटे बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अब यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक भाई दूज व रंग पंचमी की सारे संगत परिवार को
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा गुरुजी महाराज। हे पालनहार, हे जगत करता, हे महेश्वर, हे सदगुरु, मेरे प्यारे, ये परिवार आपका है, ये संसार आपका है, हम पर कृपा करना। ये संसार आपका है, तेरे फूल भी हम भी है प्यारे, कांटे भी हैं प्यारे, हम सब पर दया करना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय सिया राम, जय हनुमंते, नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। जय कृष्ण, राधे राधे। जय गुरु जी जय गुरु महाराज। जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। और मेरे गुरु महाराज को मेरा सादर प्रणाम है। बाबा, संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी 6:04 पे लाई हूँ। गुरु महाराज, आपके श्री कमल चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को बाबा आप स्वीकार कीजिएगा। बच्चों के तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से और मेरे मायके ससुराल पक्ष की तरफ से बाबा, मैं अपनी इस संध्या वेले के शुक्राने में मुझसे, मेरे बच्चों से जो भी भूल चूक होती रहती है बाबा, उसका मैं क्षमा का दान मांग रही हूँ गुरु महाराज। हमें क्षमा कीजिए हे बख्शनहार। हमसे हर पल बहुत ऐसे गलतियाँ होती रहती है, मन क्रम वचन से बाबा। जो भी गलती मैं करती हूँ, मेरे परिवार वाले करते हैं, सबका बाबा मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे कुल के पितरों से, मेरे कुल के देवी देवताओं से बाबा, मैं आपकी बेटी आसाम से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के इस पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आपके दिव्य महामंत्र जाप करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, मेरे गुरु जी महाराज, आपको मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। मेरे इस बाबा भाव को आप स्वीकार करते हैं, मुझे शब्द देते हैं, हमारे वाणी में आप विराजमान होते हैं बाबा। हम आपके बारे में कुछ शब्द बोल पाते हैं बाबा। हम आपके शुक्राने करने के बाबा लायक तो नहीं हैं। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूं बहुत कम पड़ जाता है, बहुत छोटा पड़ जाता है गुरु महाराज। आप हमें हर पल हर वेले नई जीवन दान बख्श रहे हैं, हर एक श्वास आपका दिया हुआ है। आज 8 तारीख है मार्च के, और आज रविवार का दिन है। सुबह आपने इतना प्यारा सुबह दिखलाया। सूर्य भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। माँ धरती को प्रणाम। यूनिवर्स के में बसे जितने भी पशु पंछी जीव जंतु है, जिनके जरिए आप हमें बख्श रहे हैं, उनके जरिए आप हमें कृपा प्रदान कर रहे हैं, आप उनके रूप में हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं। इस यूनिवर्स को मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ, क्षमा याचना मांगती हूँ यूनिवर्स से। क्योंकि बाबा प्रकृति में बहुत ऐसे गलतियाँ हम करते हैं बाबा। पेड़ों को काटना, कभी हम आग जलाते हैं तो पेड़ों को लग जाता है, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा। हमसे पल पल बहुत गलतियाँ होती है, किसी जीव जंतु हमारे हाथों कभी मर जाते हैं, उन सब का क्षमा दीजिएगा गुरु महाराज। हर पल हर वेले का बाबा क्षमा मांगती हूँ। आप बार बार मुझे सत्संग में बतला रहे हैं कि तू जहाँ कहीं भी मन्नत मांगी है, उन सब का क्षमा मांग ले गुरु महाराज। मैं क्षमा मांगती हूँ। हम, मेरी जितनी भी माताएं थी, मेरे जितने भी परम पिता परमेश्वर, मेरे जितने भी देव देवी गण जितने भी हैं, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज। क्योंकि जाने अनजाने बहुत ऐसे मैंने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे पितरों ने भी न जाने कितने ऐसे मन्नतें मांगे होंगे, जो कि बाबा हमने पूरा किया ही नहीं है। और बाबा आप हमें बतला रहे हो कि इन सब मन्नतों को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम कभी मन्नत पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें वही तकलीफ़ होता है। तो बाबा, मैं संध्या वेले के इस शुक्राने में मैं उन सभी माताओं से, मैं उन सभी देवी देवताओं से मैं क्षमा मांगती हूँ, जहाँ पे भी मैंने मन्नत मांगा था और मैं नहीं दे पाई हूँ मन्नत। बाबा मुझे क्षमा कीजिए। और हे इस जगत में बसे जितने भी देवी देवताओं हैं, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। सर पकड़ पटक के, नाक रगड़ के बहुत ऐसी मन्नतें मैंने मांगी, शायद मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। मुझे क्षमा का दान बख्शिए बाबा। हर पल हर वेले से आपने हमें जो नया जीवन दान दिया है,
उसका शुक्राना करती हूँ। आज का पावन दिन दिखलाए उसका शुक्राना करती हूँ। सत्संग के ज़रिए गुरु महाराज ने आज सुनाए जिसमें बहुत सारे हमें आंसर्स मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें हमारे अंदर जो भी ईगो है, हमारे अंदर जो भी छल कपट है, हमारे अंदर जो भी द्वेष है, सबको हटाना है, हमें नीवा बनना है। आप कहते भी हो कि तेरे सारे दुखों का एक ही इलाज है, सत्संग विच सुन लेना। बाबा हमें नीवापन सिखलाइए, हमें बस आपको ही ढूंढना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि जब दो भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ लेंदा हाँ ता उसदे बद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ देंदा हाँ। शुक्राना प्रभु जी, हर पल हर वेले बाबा आपने हमारा हाथ थामा, उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हमें नई जीवन दान बख्श रहे हैं, आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आपने बहुत ऐसे सत्संग के जरिए हमें हिंट देते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी बदलने में बहुत कारगर होता है, क्योंकि हम बहुत ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। आज सत्संग से पता चला था कि बहुत दिन से सुन तो रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, और आज बाबा ने नमक के जो जार होते हैं कांच के, वो भी मेरे हाथों खरीदवा के लेके आए, क्योंकि कहते हैं ना वो हम ही नहीं कर पाते, क्योंकि करने वाले तो मेरे बाबा है, जब वो चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मार्केट गई तो अचानक से आज बाबा ने सूजी डाली, और आज ही सत्संग सुन पाई थी सिखा आंटी जी का कि कांच के डब्बे में ही हमें नमक रखना है। तो बाबा वो काम भी आपने अभी करवाया शाम को जब मैं मार्केट गई, उसके बाद में कांच के डब्बे ला के उसमें मैंने नमक डाले हैं। बाबा पॉजिटिविटी हमारे घर में बिखेरिएगा, आपका नाम जाप, आपका मंत्र जाप बाबा हमारे घर में सराबोर हो। हम आपके इन बाबा नाम के इस गंगा में हम ऐसे डुबकी लगाते रहें, हम पावन और पवित्र बने। गुरु महाराज आपका सत्संग सिमरन और सेवा बाबा करते रहें। गुरु महाराज हमें सत्संग सेवा और सिमरन का दान बख्शिए। गुरु महाराज बाबा आज आपने मेरे से आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगवा के बहुत प्यार से आप मेरे को अपने पास बिठाए, आपने ध्यान लगवाया। बाबा तो कहते ही है कि मुझे दिखावा नहीं पसंद, बस जल प्रसाद रख के भी तू मेरा सत्संग कर सकती है। बाबा के सामने फूलों से बाबा का मंदिर सजाई, और उसके बाद लोटे में जल भर के दीपक जला के बिटिया के साथ बैठ के बहुत प्यार से मैंने सत्संग किया बाबा का, जिसमें कि पहला शब्द ही था कि जिसमें बाबा मुझे बहुत सारे आंसर दिए। जिस चीज़ से मैं बीत रही थी, बहुत सारे आंसर्स मुझे नहीं पता चल रहे थे, बाबा ने सबके आज जवाब दिए शब्द के जरिए। उसका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि शब्द हमारे लिए मेडिसिन है, वो हमें अंदर से हील करता है, वो हमारी दवाई है। उसे हमें समझना या ना समझना वो मेरे बाबा का काम है, बस हमें सुनना है और हमें हील होना है। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा, जिसमें वो शब्द था कि दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरे दास, दीनानाथ सुनो अरे दास। बाबा तो कहते हैं हमें कि हमें मांगना नहीं है, मानना है। मेरे गुरु महाराज आज इस शब्द के जरिए मेरे से जो भी अरदास मेरे मन का बाबा ने स्वीकार किया है, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरी बेटी को बहुत अभी मेरे बाबा का ज़रूरत है। इसीलिए गुरु महाराज आपने जो भी करवाए बहुत प्रेम से बैठ के बाबा की, बहुत मन शांत था आज, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत नेगेटिविटी ऐसे हावी हो रहा था, मन शांत, मन में बेचैनी था। और गुरु महाराज बच्चों के लिए भी अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज बार बार मैसेज के थ्रू बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, लोग बच्चों पे भी अपना नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बाबा मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस आपको जानती हूँ, और जब जहाँ मेरे बाबा है वहाँ पे कोई भी नज़र दोष नेगेटिविटी आ ही नहीं सकता। बाबा मैंने सब कुछ छोड़ रखा है आपके सर पे, आपके जिम्मे मेरे बच्चों का रक्षा आप ही करेंगे, क्योंकि आप इनके नानू हैं बाबा, आप परम पिता परमेश्वर है। आपकी छोटी संगत है बाबा, जो भी मेरे बच्चों पे नेगेटिविटी तो डाले हैं उनकी सद्बुद्धि सही कीजिए, क्योंकि आज फिर से बड़ी वाली आपकी नातिन का बाबा लॉकेट फिर गले से निकल के नीचे गिरा था जब वो सो रही थी। और बाबा पता नहीं बच्चों पे कौन से कष्ट आते हैं बाबा, बस आप ही देखो। और छोटी वाली तो काफ़ी दिनों से गुरु महाराज खाना ही नहीं खा रही है, पता नहीं उसे उसके मुंह में क्या टेस्ट हुआ है कि वो कुछ खाना पसंद ही नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत नमकीन खाती है, मुरमुरे देती हूँ तो वो खाती है, थोड़ा भी ना बाबा रोटी के एक भी टुकड़े या चावल के दाने कुछ भी पसंद नहीं कर रही, ना दूध पी रही है ऊपर का, बस फीडिंग कर रही है बाबा। जो भी बच्चों पे नज़र दोष या जो भी है बाबा, या फिर उनके मन नहीं हो रहा हो, मैं कुछ नहीं जानती बाबा। बच्चों के जो सांसें चल रहे हैं वो भी आपकी देन है, इनका जीवन आपने दिया है, संभालोगे भी आप, हम आपके बच्चे हैं बाबा।
मेरा सब भार आपके हाथों में है बाबा। आप बहुत कष्ट लेते हो हमारा, क्योंकि हमारा कोई नहीं है इस जगत में बाबा। आप ही हो हमारा सुनते हो गुरु महाराज। हमें जो सत्संग सुनने की आप दाद बख्शते हो उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल हर वेले हमें सत्संग से आप हील करते हो। इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, जिसमें बैठ के हम जो भी पाठ पूजा करते हैं। और गुरु महाराज आज सत्संग के जरिए बता रहे थे कि हम जो बाबा के लिए जो पाठ कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, यही हमें बाबा तक लेके जाएगा। क्योंकि हमें अपने बाबा के लिए वक्त निकालना है, मंत्र जाप के लिए, पाठ के लिए, और हमें गुप्त रखना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि यही हमारे बाबा तक पहुंचाएगा हमें। क्योंकि हम इस दुनिया के लोगों को जितना भी खुश कर ले, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। अब हमें अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि अब हम अपने बाबा के लिए टाइम निकालेंगे। इसका यही मतलब है कि हम अपना मतलब बाबा का, क्योंकि हमारा तो कोई वक्त ही नहीं है। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम अपने बाबा के साथ ही बैठ के बातें करते हैं, उनका ही सत्संग सुनते हैं, उन्हीं में रम जाते हैं। तो बाबा अपनी बेटियों से ज़्यादा से ज़्यादा पाठ की सेवा करवाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा आपका मंत्र जाप, सिमरन और सत्संग सेवा करते रहें। आपने आज सत्संग में बतलाया कि ये सत्संग सुनते ही चढ़ा संकट हटेगा, तेरी जिंदगी में सब कुछ नया होगा। 777 की ब्लेसिंग। शुक्राना प्रभु जी। आप कहते हैं कि तेरे शरीर में फैल रही बीमारी आज हार जाएगी। इस सत्संग सुन लेना, तेरे ऊपर आने वाला बड़ा संकट रोक दिया जाएगा। शुक्राना प्रभु जी। आप हमारे शरीर से न जाने कितने कष्टों को काट रहे हैं। आप कहते हो शरीर की जकड़न और बीमारी खत्म होगी, बस सत्संग सुन लेना। आज भी गुरु जी बीमारी को खत्म करेंगे। आज बीमारी पर गुरु कृपा का वार होगा। कीमती समय बर्बाद मत करना, गुरु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सत्संग सुन लेना। शुक्राना मेरा बाबा। आपका कोटन कोट शुक्राना। आप कहते हो कि गुरु ਨੂੰ तो सब कुछ पता है, पर एक वारी तेरे तो सब सुनना है। सब ਦੇ ਕੋਲ गुरु ਦੀ तस्वीर है, आ बैठ सामने ते सब सच दस, कुछ नहीं छिपाना। फिर ही तेनू इस मुश्किल विच बाहर लेके आऊंगा। बड़ा मंदिर ही दूर है तेरे घर तो, लेकिन बड़े मंदिर वाला तो तेरे घर ही है ना। घबराना नहीं। शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है मेरे बाबा मेरे मन मंदिर में विराजमान है, मेरे आत्मा में विराजमान है। रोज मेरे गुरु महाराज न जाने में कितने कर्मों से भारी थी कि मेरे बाबा मुझे रोज मेरे कष्टों को काटने मेरे सपने में आते हैं। आज भी गुरु महाराज दिन में अभी सोई थी तो गुरु महाराज साक्षात आए थे। रात को भी गुरु महाराज इतने प्यार से सुलाते हैं, सपनों में आके कष्टों को काट के ले जाते हैं। कितना शुक्राना करूं मेरे पिता का, बहुत कम पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि तेरी जिंदगी से कुछ लोग दूर कर दिए हैं, वो तेरे लिए सही नहीं थे। उदास मत होना बेटी, तेरे बिगड़े कार्य सवर जाएंगे। एक बहुत बड़ा काम तेरे जीवन में होने वाला है। मुझे पता है तेरा मुझ पर से भरोसा अब खोने लगता है। तेरा मन कहता है कि कहाँ है गुरुजी, कुछ भी तो सही नहीं हो रहा है। लेकिन तू सब्र कर, सब अच्छा करूंगा, सही वक्त आने दे। शुक्राना बाबा मेरे अंदर धैर्यता बख्शिए, मैं कभी भी विचलित ना हो बाबा। मैं बस आपसे यही मांगती हूँ कि मुझे संतुष्टि दीजिए बाबा। जितना है, जो है, जहाँ है, जैसे भी हूँ, इसी में मैं खुश रहूँ। आपने कहा भी है कि इस साल के अंत तेरे घर में एक सरकारी नौकरी मिलने वाला है। सच्चे मन से शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी। क्या देना है, कब देना है, सब आप जानते हो बाबा। आपने कहा तेरे ऊपर विशेष कृपा कर दी है, तू बस सत्संग से शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा। आपने जो भी सत्संग सुनने की दात बख्शे हैं, सत्संग कर पाते हैं, उसका शुक्राना। आप कहते हो तेरे सब सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। तू फिक्र मत कर, कब और कैसे क्या करना है सब मुझे पता है। तेरे सारे दुख अब मैं खत्म कर दिया हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हमारे हाथ थामे हैं, आप हमारे न जाने कितने कष्टों को पकड़े हैं। आपने कहा कि गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपने हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से छोड़ सकते हैं, किंतु गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ऐसे ही हमारा हाथ और साथ बाबा पकड़े रहना, कभी मत छोड़िएगा गुरु महाराज। बस यही अरदास है। आप कहते भी हो कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। कितनी बार तुझे अनजाने खतरे से मैंने बचाया, कितनी बार गलत लोगों से तेरी जिंदगी से दूर किया। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा अंग रक्षक, मेरे परिवार में जो भी बाबा मेरे पति के हस्बैंड, मेरे बच्चों के सुरक्षा के आप कवच बने हो। मेरे ससुराल माई के पक्ष में जितने भी मेरे नेबर्स है, सबका, मेरे दोस्तों का आप सुरक्षा बने हो। आप कहते हो तेरे एक शुक्राने सत्संग सुनने से मैं तेरे आ, पास, तेरे रिश्तेदारों को, तेरे आसपास के लोगों को, मैं सबको मैं बचाता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। आपने आज रविवार के ब्लेसिंग में हमें बतलाया कि जब भी आपको हार मानने का मन करे, बस अपनी आंखें बंद करें और एक बार सोचे कि कठिनाइयों के बावजूद आप कितनी दूर आ गए हैं। हमेशा याद रखें कि कोई सर्वोच्च शक्ति अवश्य है जो इतने समय से आपकी सहायता कर रही है।
और आपको सहारा दे रही है। हमेशा याद रखें कि आप अकेले कभी नहीं हैं। ईश्वर हर समय आपके साथ है। हर चरण कमल की टेक, सतगुरुदित तुझके। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल हर वेले जन्मों जन्मों से आपने जो हमें जोड़ा है बाबा, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमसे बार बार जो भी गलती होती है सबको क्षमा बख्श रहे हैं बाबा। हमारे मन क्रम वचन में आप विराजमान होइए बाबा। हमें शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, हमें पावन बनाइए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से विकारों को नष्ट कीजिए गुरु महाराज। हमें सही सद्बुद्धि बख्शिए। सभी बच्चों को दीर्घायु प्रदान कीजिए। सबके जीवन में खुशियाँ दीजिए गुरु महाराज। बच्चों के बाबा शरीर में बाबा कोई भी बीमारी ना लगे। सबको बाबा निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। यही अरदास करती हूँ मैं। बाबा ने कहा कि हो गया तेरा काम, बोल दिया ना, और मेरी सुन भी ले। आने वाली 21 मार्च को तेरा काम हो जाएगा। जब भी देखो तू कान खाती रहती है। जीवन में जीवन भी बदलेंगे और तू भी। अब देखना यह है तू किसको चुनती है। फैसला तेरे हक में होगा। जिसको चुनेगी तेरा भाग्य वही मोड़ दूंगा। रब ने तो रास्ते तेरे लिए ही खोल दिए हैं, जहाँ फरिश्ते को भी मनाई है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर वो रास्ता, हर उस बंद दरवाजे को खोलने का शुक्राना। हर उस कांटे में फूल बना बिछाने का शुक्राना। सारे राह आप बना रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। हम शिव के शरण में सुरक्षित हैं। हम बाबा के संरक्षण में बैठे हैं। हमारे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सब कुछ हमारे साथ सही हो रहा है बाबा। अंग संग रहने का शुक्राना। तितली रूप में हर पल मेरे साथ रहते हैं। बटन आज भी ब्राउन कलर के बटरफ्लाई, येलो कलर के बटरफ्लाई, व्हाइट कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दे के कृतार्थ करने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। इसी के साथ मैं अब आज्ञा चाहूंगी। मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।